मंत्र का अनुष्ठान किया। इस उदाहरण से आप ठीक ठीक इस बात को समझेंगे। जितना करना चाहिए था जिस विधि से गुरु से दीक्षा लेके, अपने मन से किया हुआ मंत्र सफल नहीं होता है ना। मंत्र मिलना ही चाहिए, क्योंकि दिए से दिया जलता है। गुरु से शिष्य के हृदय में मंत्र का प्रकाश होता है। अच्छा, तो मैंने विधि पूर्वक मंत्र ग्रहण करके, वैसे ही आसन बिछा के, वैसी पूजा करके, वैसे ही कपड़ा पहन के, वैसे ही कायदे से जप किया। एक बार अनुष्ठान पूरा किया, कुछ नहीं, है ना। सपने में भी भगवान का दर्शन नहीं। उन्होंने कहा भाई कलयुग है, कलौ संख्या चतुर्गुणा। 2 बार किया, उससे भी कुछ नहीं। 3 बार किया, उससे भी कुछ नहीं। शास्त्रोक्त संख्या से चतुर्गुण संख्या कलयुग में करनी चाहिए, 14। जैसे 24 लाख गायत्री का जो अनुष्ठान है ना, अब वो कलयुग में 1 करोड़ होने पर अपना फल देता है। क्योंकि अधिकारी में दोष है, उसको निवृत्त होना पड़ता है, कर्म में दोष है, उच्चारण में दोष है, भाव में दोष है। सब दोषों का निवारण होने पर, तो हम तो बात अभी दूसरी आपको कह रहे हैं। मैंने 4 बार वो अनुष्ठान किया। जागृत में तो क्या, स्वप्न में भी हमको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। और अपनी जान में हमने कोई गलती की नहीं थी। अनजान में हो गई हो तो उसकी हमारी जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि कामकृत जो अपराध होते हैं वही प्रत्यवाय जनक होते हैं, है ना। जो जानबूझकर कामनावश किए जाते हैं, जो अनजान में अकामवश जो अपराध हो जाता है ना, उसको विघ्न नहीं माना जाता, प्रत्यवाय नहीं माना जाता। तो ये सिद्धांत आपको सुना रहे हैं सब कर्मकांड के। तो अपराध तभी होता है जब जानबूझकर कामना पूर्वक किया जाता है, और यदि अनजान में अकाम से अपराध हो गया हो तो अपराध नहीं है। तो अपनी जान में मैंने कोई अपराध नहीं किया, और भगवान से कोई दूसरी चीज भगवान के सिवा नहीं मांगी थी। इसमें 3 ढंग होता है। भगवान की करेंगे पूजा और उनसे मांगेंगे संसार, हमारे धन आ जाए, बेटे का ब्याह हो जाए, हमको कुर्सी मिल जाए, ऐसे। तो उनके लिए तो भगवान के दर्शन का कोई प्रसंग नहीं है। और दूसरे हैं जो करते हैं कुछ जप तप ध्यान संकीर्तन, और उसके बदले में मांगते हैं भगवान का दर्शन। तो बराबरी, कोई भी चीज भगवान की बराबरी तो कर नहीं सकती, इसलिए कीमत नहीं होती। तो वो भी गए। तीसरी प्रक्रिया इसमें यह है, भगवान से भगवान को मांगना, भगवान के भरोसे पर भगवान को मांगना। बुद्धिर विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तया। तराजू के एक पलड़े पर अगर भगवान बैठे हैं और तुम उनके बराबर का वजन पूरा करके तराजू पर देना चाहते हो तो कभी नहीं पूरा कर सकते। एक पर भगवान बैठे, एक पर तुम बैठे, और तुम समझो कि हम भगवान के बराबर हो जाएं, तो वो नहीं मिलता है। इसकी रीति है कि जब तुम बिना वजन के हो जाओगे तब भगवान भी अपना वजन छोड़ देंगे और बराबरी हो जाएगी। वजन छोड़कर भगवान की बराबरी होती है, वजन पकड़कर भगवान की बराबरी नहीं होती। ये उसका सिद्धांत है। हो, तुम्हारा वजन भगवान के वजन की बराबरी कोई कभी नहीं कर सकता, परंतु अगर तुम अपना वजन छोड़ दो तो भगवान अपना वजन छोड़ देते हैं, और जब भगवान अपना वजन छोड़ देते हैं तो बराबरी हो जाती है। यही
यही सामरस्य, यही सामंजस्य, इसी को बोलते हैं सामरस्य। हो जीव ईश्वर का सामरस्य बोलते हैं। सामरस्य माने बराबरी। कि बराबरी कब होती है कि तुम अपना वजन छोड़ दो, ईश्वर अपना वजन छोड़ देगा। और यदि तुम कहोगे कि मैं अपना वजन बढ़ाते 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 ईश्वर के बराबर कर लूंगा, तो वो कभी नहीं होगा। ये तो बात आसान है, मैं समझता हूं सब लोग इस बात को समझते हैं। तो मेरे मन में 4 बार जब अनुष्ठान पूरा हो गया, तब मेरे मन में ये बात आई कि ये घर गृहस्थी में रहते हुए भगवान को पाना बड़ा मुश्किल है। आओ विरक्त होके घर से निकल जाए। अच्छा, तो अब बिना लोटा और तौलिया के तो काम चलता नहीं था। दूसरी धोती अपने साथ नहीं ली थी, बोला कंबल अपने साथ नहीं लिया। जल के उपयोग के लिए लोटा चाहिए। बिना जल के ब्राह्मण का काम कैसे चले? और कभी न कभी नहाना पड़े तो नंगा होके कैसे चले? वैसे मैंने एक दिन तो साल भर में अपना ऐसा रखा है भाई, है ना, जिस दिन में दातुन भी नहीं करता, नहाता भी नहीं, कैसे न कैसे, है ना, अपना काम चला लेता हूं। तो अब देखो ये बात कोई बताने की थोड़ी है। तो रास्ते में पकड़ा गया और हमको लौट के घर आना पड़ा। अच्छा, अनुष्ठान की माला गंगा जी पर स्नान करने गया तो कौआ उठा के ले गया, गंगा जी में डाल दिया उसने। ऐसी निराशा हुई, ऐसा निराशा कि आत्म पौरुष पर ग्लानि हो गई। कब मेरे किए कुछ नहीं हो सकता, और मेरे किए कुछ नहीं हो सकता, ये भाव जब अपने हृदय में उदय हुआ तो आंख से आंसू गिरे, शरीर जकड़ गया। और आपको हमें बताने में कोई संकोच नहीं है। वैसे कहते हैं लोग कि बताओ मत, बताओ मत, परंतु यदि फिर वो रूप अपने सामने आवे, ऐसी वासना हो, तब तो हम आपको गुप्त रखें। अपने मन में कोई ऐसी वासना नहीं है कि फिर वैसी कोई घटना घटित हो। आध्यात्मिक दृष्टि से ये कोई सर्वोच्च स्थिति नहीं है, इसलिए आपको बता रहा हूं। है? अच्छा, मेरे सामने अंधेरे घर में बैठा हुआ था, एक प्रकाश प्रकट हुआ और वो सारा अंधकारमय गृह जो था वो प्रकाश से भर गया। और उसमें कुछ धरती से थोड़ी ऊपर एक बालक पीतांबर पहने हुए, पांव में नूपुर, हाथ में बांसुरी, सिर पर मुकुट। पीतांबर मैं जरा गलती में कह गया भला, और नूपुर भी गलती में कह गया। पीतांबर नहीं था, शरीर पर सारा ही फूल था, नूपुर भी फूल के, और नारायण ये घुटने तक शरीर भी फूल से ही ढका हुआ, और शरीर में जहां तहां फूल के ही श्रृंगार, और मुकुट भी फूल का। और वो बालक बांसुरी बजाता था, मुस्कुराता था, और दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने, बिल्कुल धरती से ऊपर मुस्कुराता हुआ, इधर से उधर, उधर से इधर। कई मिनट तक ऐसा होता रहा। मेरे मन में आया कि मैं दंडवत प्रणाम करूं, तो शरीर झुका नहीं। हाथ जोड़ सिर झुकाने का मन हुआ तो सिर झुका नहीं, हाथ जोड़ने का मन हुआ तो हाथ जुड़ा नहीं, बोलने का मन हुआ तो जीभ खुली नहीं, स्तब्ध हो गया, शरीर बिल्कुल स्तब्ध।
और वो अंधकार के भीतर जो प्रकाश प्रकट हुआ था, उस प्रकाश में वो बालक कभी दाहिने झुके, कभी बाएं झुके, नृत्य की मुद्रा में टुड्डी हिलावे, है ना, भौं मटकावे, आंख नचावे, मुंह से मुस्कुराए, बड़ा सुंदर बड़ा सुंदर बड़ा सुंदर बालक हमारे सामने घूमता रहा। तो अब ये बात नारायण, लोग कहेंगे कि जिनको भगवान का दर्शन होता है वो बताते नहीं हैं, और जो बताते हैं उनको हुआ नहीं है। अच्छा, तो मैं आपको इसलिए नहीं बताता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, आप इसके कारण मेरे ऊपर श्रद्धा कीजिए, इसके लिए नहीं बताता हूं। इसके लिए बताता हूं कि आपके चित्त में जो संशय है, जो अविश्वास है, वो आपका दूर हो जाए। ये होता है, लेकिन उस बालक ने हमको जो बात बताई वो तो ये थी कि नाम रूप का अधिष्ठान, नाम रूप का प्रकाशक, स्वयं प्रकाश, प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न अद्वैत परमार्थ ही सत्य है। उसने जो बताया वो महत्वपूर्ण है ना, और उसमें जो हमारी निष्ठा हुई वो महत्वपूर्ण है। उसके कारण जो अज्ञातता दूर हुई आत्मा के स्वरूप की, वो महत्वपूर्ण है। अच्छा जी, तो मैं आपको ये सुना रहा था कि जब तक मेरा बल पौरुष काम कर रहा था कि दूध पी के रहो, है ना, सिला हुआ कपड़ा मत पहनो, कुशासन पर बैठ के माला फेरो, जहां तक हमारा पौरुष काम कर रहा था, इतना जप रोज करो, इतना ध्यान रोज करो, इतना पाठ रोज करो, इतनी पूजा रोज करो, वर्षों तक, उसकी सफलता कहाँ हुई? वो जो अपने पौरुष का अहम था उसके टूट जाने में, कि ये पौरुष साध्य नहीं है, प्रयत्न साध्य नहीं है, अहम साध्य नहीं है, तो कहो कि अच्छा हम आज ही मान लेते हैं कि आज आपके मानने से कुछ नहीं हो सकता। पहले कर लोगे और हार जाओगे, तब जो मान्यता होगी वो सच्ची होगी, और बिना किए ही मान बैठोगे तो वो सच्ची नहीं होगी। तो क्यों? तो आप जानते हैं कि थाली में रखे हुए भोजन को हाथ से उठा के मुंह में डालना पड़ता है, और मुंह में डाले हुए भोजन को चुबला करके, दांत से कुचल के, जीभ से हिला के, झाग पैदा करके गले में से भी निगलना पड़ता है। तो बिना किए दुनिया में कोई काम नहीं होता है। ये आपकी अंतरात्मा में एक संस्कार बैठा हुआ है। इसलिए आप ऐसा मानेंगे कि बिना कुछ किए भगवान भी नहीं मिलते हैं। आपके अंतर मन में, आपके अवचेतन मन में, आपकी अंतश्चेतना में ये बात बैठी हुई है कि बिना कुछ किए दुनिया में जब कुछ नहीं होता तब भगवान कैसे मिलेंगे। इसलिए जब करते 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 करने की सीमा पर पहुंच करके आप देखेंगे कि इस करने से भगवान नहीं मिलते हैं, तो क्रिया का अभिमान तुरंत टूटेगा, और अभिमान के टूटते ही भगवान का आविर्भाव होगा। अच्छा, ये बात आपको बताई। अन्याश्रय और आत्माश्रय, अहमाश्रय, दोनों का परित्याग हो जाने पर भगवदाश्रय पूरा होता है, और भगवदाश्रय होने पर भगवान का साक्षात्कार होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये व्याकुलता की पराकाष्ठा है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि ये निस्साधनता है। श्री रामानुजाचार्य कहते हैं ये क्रिया योग की परिणति प्रपत्ति है। शंकराचार्य महाराज कहते हैं ये अंतःकरण की शुद्धि है।
परंतु जीवात्मा के जीवन में भगवान का प्रकाश आने के लिए चाहे जैसी भी आवे इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब आप ध्यान की बात सुनो। हम ध्यान का दो अंग, जो एक उसके आगे है और एक पीछे है। एक तो ध्यान का रहस्य समझो। भगवान भग शब्दार्थम लीला कमल मुद्वहन। भगवान के हाथ में कमल है, कमल। ये कमल जो होता है, लीला कमल बोलते हैं उसको, हिलाते रहते हैं। वो क्या है कि वो भग शब्द का अर्थ है, माने ऐश्वर्य है। लीला कमल मुद्वहन, उसको भगवान अपने हाथ में लेकर हिलाते हैं। इसका अर्थ ये है कि ऐश्वर्य हमारी दृष्टि से कुछ नहीं है, जब चाहे हम अपने में से निकाल के हटा के तुमको दे सकते हैं। ये ऐश्वर्य भी औपाधिक है। ये तत्वज्ञान का दृष्टिकोण है। बोला हाथ में है ना, मुट्ठी में है, अधीन है, अध्यारोपित है, स्वीकृत है। इसलिए लीला कमल रूप जो ऐश्वर्य है। और पहले हम श्री कृष्ण की माधुर्य जी की जब व्याख्या किया करते थे, तो हम कहते थे माधुर्य माने ऐश्वर्यहीन ईश्वरता। लो, भगवान का ऐश्वर्य कैसा है? बोले वो स्वरूप नहीं है, वो स्वरूप नहीं है, वो तो कुर्सी है। वो तो पद का ऐश्वर्य है। वो प्रकृति के अधिष्ठाता होकर के बैठे हैं, प्रकृति को नचाते हैं, यही ऐश्वर्य है। लीला कमल मुद्वहन, लीला कमल तो उनकी मुट्ठी में है। अच्छा लो, ये ऐश्वर्यहीन ईश्वर का नाम साक्षी होता है। और ये जो उसमें बड़प्पन की न्यूनता है, निषेध है, यही उसकी मधुरता है। बड़प्पन का अभिमान लेकर कोई मधुरता की वर्षा नहीं कर सकता। और श्री कृष्ण मधुर किस लिए हैं कि वो अपना बड़प्पन लेकर के नहीं रहते हैं। वो महाराज माखन चोरी कर ले, गोपी को छेड़ ले, हैं? और ऐसा बड़प्पन लेकर के नहीं रहते हैं। अरे वो कुबड़ी से शादी कर ले, अपने बड़प्पन का बोझ उनके सिर पर अपने बड़प्पन का बोझ नहीं है। अब देखो, गदा तो ऐश्वर्य है कमल में, इसकी बनती है, तो उसका नाम उपासना के ग्रंथों में आता है। ये श्रीधर मूर्ति है, ये मधुसूदन मूर्ति है, ये दामोदर मूर्ति है, ये वामन मूर्ति है। ये मूर्ति शास्त्र जो है ना, मूर्ति शास्त्र, ये कौन सी मूर्ति बनी? तो विद्वान पहले उसको देखेगा कि कमल के साथ में है और शंख के साथ में है, चक्र के साथ में है, गदा के साथ में है। तो मुख्य तत्वम गदाम दधत। भगवान के शरीर में गदा क्या है? का मुख्य तत्व है। मुख्य तत्व माने महत तत्व, मुख्य तत्व माने महत तत्व। का महत तत्व को भगवान गदा के रूप में धारण करते हैं और अपने भाग को, ऐश्वर्य को कमल के रूप में धारण करते हैं। और अपाम तत्वम दर्बरम तेजस तत्वम सुदर्शनम। तो एक प्रक्रिया तो ध्यान में ये है कि आप भगवान के जिस अंग का ध्यान कर रहे हैं उसके सांगोपांग रूप को समझ करके ध्यान करें। ध्यान वो है जो आपकी बुद्धि में परिवर्तन कर दे। ध्यानम,
ध्यायति अनेन, करण में भी और व्युत्पत्ति और भाव में भी, दोनों में ध्यान शब्द की निष्पत्ति होती है। ध्या, ध्यानम, ध्यानम, ध्या, ध्येय चिंताया, और ध्यायति अनेन इति ध्यानम, करण व्युत्पत्ति। और नैरुक्त व्युत्पत्ति देखो, ये दोनों पाणिनीय व्याकरण के अनुसार व्युत्पत्ति है जो मैंने सुनाई। अब नैरुक्त व्युत्पत्ति देखो, धियाम आनयति इति ध्यानम, विशिष्टाम धियम आनयति, एक विशिष्ट बुद्धि को ये ले आता है। इस ध्यान के द्वारा एक अज्ञात का ज्ञान होता है। विशिष्टाम धियम आनयति, ये नैरुक्त व्युत्पत्ति है बोला। तो आओ ध्यान की बात। तो गदाम मुख्य तत्वम गदाम दधत, भगवान के हाथ में गदा है। गदा है माने मुख्य तत्व है, महत तत्व है, समष्टि बुद्धि है। ये समष्टि बुद्धि में से किसको तामस बुद्धि दे, किसको राजस बुद्धि दे, किसको सात्विक बुद्धि दे, बुद्धि के दान में सामर्थ्य है भगवान का, ये सूचित करने वाली ये गदा है ना। हमारे एक महात्मा कहते थे कि गदा माने तो वेद है, वेद। गदनम गदा, गदतीति गदा, गद व्यक्तायाम वाची, व्यक्त वाणी का नाम गदा है। भगवान बोलते हैं, भगवान की गदा माने बोलने वाली वेदवाणी, महत्तत्व, शब्दोन्मुख, शब्दोन्मुख बुद्धि तत्व। लो अब दूसरी ओर चलो। भगवान भग शब्दार्थम लीला कमल मुद्बहन। एक आपको गदाधर शब्द का दूसरा अर्थ सुनाता हूं। ये हमको वैष्णव संप्रदाय की परंपरा से प्राप्त है बोला। शंकर संप्रदाय की परंपरा में तो मुख्य तत्वम गदाम दधत यही है बोला। और वैष्णव संप्रदाय की परंपरा में, और सो भी वैष्णव भी तो दो होते हैं ना। रसिक वैष्णव संप्रदाय में गदा माने क्या होता है? तो गदति व्यक्तम, व्यक्तम बदति, राधे ललिते चित्रे विशाखे नामोच्चारण पूर्वकम गदति इति गदा वंशी मुरली। गदा माने बांसुरी हो। वो बोलती है कि नहीं बोलती है? गदती। तो ये गदा है। गदा माने बांसुरी, गदा माने भक्तों के विरोधी का नाश करने के लिए शस्त्र विशेष। और गदा माने आध्यात्मिक दृष्टि से महत्तत्व, महत्तत्व। अपाम तत्वम दरबरम तेजस तत्वम सुदर्शनम। शंख, सम शांति ही, खे यस्य असौ शंखा चंद्रशेखर वर्तमान, जिसके छिद्र में शांति का निवास है। शम खे छिद्रे यस्य असौ शंखा। शंख भगवान विजय वैजयंती, विजय जीत गया शंख। और तेजस तत्वम सुदर्शनम, ये अग्नि है महाराज, भस्म कर दे। तेजस तत्व है, तेजस तत्व है। ये काल चक्र है, भगवान लेकर अपनी उंगली में नचाते हैं। सहस्रारम, इसमें 1000 मोड़ है। इंद्र के वज्र में 100 मोड़ है। और चक्र में 1000 मोड़ है। और वो सहस्र शब्द भी गिनती का वाचक नहीं है, बहुत्व का वाचक है। इसका अर्थ क्या? सहस्र अरे हैं उसमें, अरे। जहां चाहे वहां, चाहे जिस मोड़ पर, सहस्रार जो काल है
काल के प्रत्येक क्षण में परिवर्तन करने का जो सामर्थ्य है वो चक्र है, वो भगवान की तेजस्विता है, तेजस्विता। आओ भगवान का ध्यान करें। तो एक तो ये प्रक्रिया है। अब दूसरी ये देखो, दूसरी ये है कि भगवान के शंख, चक्र, गदा, पद्म, इनका ध्यान करने से, जैसे कल आपको सुनाया था कि भगवान की मुस्कान का ध्यान करो तो तुम्हारा शोक दूर हो जाएगा। अच्छा, ये परोक्षवाद नहीं है, फलश्रुति है ना। आप यज्ञ करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा और अप्सरा मिलेगी। ऐसा ये नहीं है कि आप मुस्कान का ध्यान करोगे तो आपका शोक दूर होगा, ये फलश्रुति नहीं है। ये आधिदैविक जगत में फलश्रुति परोक्ष होती है और आध्यात्मिक जगत में फलश्रुति अपरोक्ष होती है। अच्छा, आपके मन में कोई यहाँ है ऐसे जिसको कोई दुख हो, घर में कोई विपत्ति हो, कोई संकट हो, कोई शोक हो, है ना? कोई भी यहाँ बैठे हो, आप मुस्कुराते हुए भगवान का अपने हृदय में ध्यान कीजिए, मुस्कुराते हुए। अरे भले वो अंगूठा नचा के लीली कर रहा हो, है ना, हंसा रहा हो आपको, चाहे आंख से इशारा कर रहा हो, चाहे होठों से हंस रहा हो, है ना, जोर से हंस रहा, आप हंसते हुए भगवान का ध्यान कीजिए। 1 मिनट कर लीजिए, 1 क्षण कर लीजिए। जितनी देर तक आप भगवान की मुस्कान का ध्यान करेंगे उतनी देर तक आपका शोक आपसे बिल्कुल दूर हो जाएगा। और जब 1 मिनट के लिए दूर हो जाएगा तो घंटे भर के लिए हो जाएगा, घंटे भर के लिए हो जाएगा तो 24 घंटे के लिए हो जाएगा। आप करो ना मुस्कान का ध्यान। हाँ, ये आध्यात्मिक जगत की जो फलश्रुति होती है वो परोक्ष नहीं होती। ये नहीं कि यहाँ दे दो तुम हमको, है ना, यहाँ आग में आहुति डालो और मरने के बाद अमृत पीना, यहाँ घी दो, यहाँ घी डालो आग में, है ना, तो जमा होगा स्वर्ग में, वहाँ अमृत मिलेगा, वो नहीं है। कि यहाँ कन्यादान करो, है ना, स्वर्ग में पुण्य मिलेगा, वो नहीं है। आध्यात्मिक जगत का जो फल होता है वो तत्काल मिलता है। आप भगवान के भाव का ध्यान करो, काम की निवृत्ति होगी, बोला तत्काल। शोकाश्रु शोषणम, ये कल सुनाया था आपको। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषिता, ये देखो, ये भगवान ईश्वर जो संपूर्ण विराट ईश्वर चैतन्य है, उसकी वनमाला है त्रिगुणमयी माया, उसका गदा है महत्तत्व, उसकी गदा है महत्तत्व बुद्धि, समष्टि बुद्धि, और त्रिगुणमयी माया है वनमाला, चक्र है तेजस तत्व, और शंख है जल तत्व, और पद्म है ऐश्वर्य, बोला पद्म है ऐश्वर्य। लो, अब भगवान का ध्यान करो, तुरंत आपका जो अभाव है वो दूर हो जाएगा, जो हीनता का भाव है वो दूर हो जाएगा, आपको शांति मिलेगी, काल चक्र का पहिया ही बदल जाएगा, आपके हृदय में सद्बुद्धि का उदय हो जाएगा, आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और त्रिगुणमयी माया आपको दुख नहीं दे सकेगी। आप भगवान की इस मूर्ति का ध्यान कीजिए। तो 2 ओर से ये बात बताई, आपके ध्यान में ये बात आई कि नहीं? ध्यान हुआ चतुर्भुज भगवान का, और इसका रहस्य है आध्यात्मिक, और इसका फल मिलता है तत्काल। तो रहस्योद्घाटन पूर्वक और फलापरोक्षता पूर्वक, फलापरोक्ष्य पूर्वक ये जो ध्यान है, आप इस ध्यान में मग्न हो जाए। देखिए भगवान का ध्यान। नूपुरैर्विलसत्पादं कौस्तुभ प्रभयाजुतम्
नूपुरैर्विलसत्पादम्। मनुष्य जड़ता को देखते देखते जड़ हो गया है। तो जब वो भगवान का ध्यान करने लगता है तो उसको ध्यान में आई हुई भगवान की मूर्ति भी जड़ मालूम पड़ने लगती है। क्यों? तो उसने बेचारे ने तस्वीर देखी है, चित्र देखा है, तो उस बेचारे ने कहीं मंदिर में मूर्ति देखी है, हैं? हमको तो महाराज कभी कभी ऐसे लोग पूछने आते हैं, श्रीनाथ द्वारा के चित्र में कृष्ण की श्यामता है बड़ी हल्की है, सजल जलद के समान है। पुराने चित्र ऐसे बनते थे। और कांगड़ा की शैली में जो कृष्ण का चित्र है वो बहुत काला है। तो महाराज सच्चा रंग कौन सा है? ये हल्का काला है कि गाढ़ा काला है? ऐसा नहीं बोला। श्यामता का अर्थ है दुनिया का रंग हटा दो, जो बच गया सो सांवरा है। बोला दुनिया का रंग हटा दो, इसका नाम भगवत रंग है, श्यामता है। सूर श्याम की काली कामर चढ़े न दूजो रंग। रंगों का मिश्रण श्वेत है। श्वेतिमा जो है वो रंगों का मिश्रण है। सर्वात्मा शिव है। बोला और रंगों के अभाव में निराकार श्यामता खिलती है। आप अपने दिल में श्यामता की कल्पना मत करो, दिल खाली कर दो और उसमें श्यामता उभर आवेगी। जब तुम्हारे दिल में यह नहीं रहेगा तब श्यामता उभरेगी। जब तुम्हारे दिल में अहम नहीं रहेगा तब श्यामता का अपरोक्ष दर्शन होगा, श्यामता का अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाएगा। लो ना, तो भगवान की जड़ता का ध्यान मत करो हो कि पत्थर की मूर्ति है कि चित्र में बनी हुई तस्वीर है। वो तो आपके हृदय में भगवान के आविर्भाव के लिए एक निमित्त है। वो निमित्त, पर निमित्त ऐसा है, संवादी है। ये कैसा संवादी निमित्त है? अब बहस करने वाले तो हर बात में है ना, वो डिबेट ही में रहते हैं। एक बच्चा था, वो अपने बाप का हाथ पकड़ के, अंगुली पकड़ के सड़क पर चल रहा था। तो किसी ने कह दिया कि देखो ये बच्चा अपने बाप को पकड़ के चल रहा है। तो क्या तुम बड़े झूठे हो जी, ऐसे ही झूठ बोलते रहते हो? तो क्या बात क्या हुई, क्या झूठ हुआ इसमें? झूठ ये हुआ कि उसने तो जरा सी उंगली पकड़ रखी है और तुम कहते हो बाप को पकड़ के चल रहा है? बाप को तो तब पकड़ता ना जब पांव से सिर तक पकड़ता है, तब न बाप को पकड़ता। अंगुली पकड़ना बाप को पकड़ना कैसे हुआ? कह रहे भाई वो उंगली भी तो बाप की है ना, तो बाप के एक देश को पकड़ना भी बाप को ही पकड़ना है। तो जब ये परमेश्वर सर्वात्मा है, पुरुष है, पुरुष एवेदम सर्वम जद भूतम जद चवाद्यम है, पुरुष के सिवाय और कुछ है ही नहीं है, तो उस पुरुष की उंगली भी पुरुष है। तो ठीक है, एक निमित्त है क्या तुम्हारे सामने चित्र मूर्ति, सचमुच वो भी भगवत रूप है, लेकिन उस प्रतीकालंबन से आपके हृदय में जो भगवान की मूर्ति उभरती है, उस मूर्ति को कहीं पत्थर की जड़ता ले जाकर के उसमें मूर्ति में मत भर देना। इसके लिए क्या, आपके हृदय को भगवदाकार करने के लिए नूपुरैर विलसत पादम, रुंझुन 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 ठुमुक ठुमुक के पाद विन्यास कर रहा है। झूम झूमी पग धरत भूमि पर
गति मातंग लजावनी। लटकी 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 मनमोहन आवनी। लटक लटक के मनमोहन आ रहे हैं, लटक लटक के, कभी दाहिने कभी बाएं और कभी सामने की ओर लटकते हुए मंडलाकार नृत्य करते हैं। और कटी काछनी जो है ना वो उड़ने लगती है और नूपुर बजते हैं, रोंझोन रोंझोन रोंझोन। पत्थर की मूर्ति मत मान बैठना, तस्वीर नहीं मान बैठना, है ना, उसको रहने दो बाहर, भीतर देखो। नूपुरैर विरसत पादम। नूपुर जो है ये शब्दायमान है। ये जो नूपुर में से शब्द निकलते हैं ना, वो देखो पृथक पृथक होने पर भी एकत्व में ग्रथित होते हैं। नूपुर में जो घुंघरू होते हैं ना, घुंघरू, क्षुद्र घंटिका, छोटी छोटी घंटी, देखो उसके लिए क्या शब्द कर लिया। वो अनेक होने पर भी एक सूत्र में ग्रथित है और उनकी ध्वनि अनेक होने पर भी एकत्व से युक्त है। उस अनेकता में एकता है। लटकी लटकी मनमोहन आवनी, झूम झूम पग धरत भूमि पर, गति मातंग लजावनी। झूम झूम के जब ठुमुक ठुमुक के पाद विन्यास करते हैं, पाद न्यासैर भुज विभूति भी सस्मितैर ध्रुव विलासै। और वो पाद विन्यास बिल्कुल क्रम से, गति से। नूपुरैर बिलसत पादम कौस्तुभ प्रभयान्वितम। तीसरे स्कंध में जो ध्यान है वो चरण से प्रारंभ होता है और मुख तक जाता है और अंत में रूप को छोड़कर अरूप से मिला देता है। कौस्तुभ प्रभयाजुताम। ये महाराज जड़ता को भी मिटा दे, इसीलिए कौस्तुभ शब्द जो आया वो नूपुर के साथ आया। स्तुभ नाति कौ पृथिव्याम स्तुभ नाति। ये महाराज कौस्तुभ क्या है कि पृथ्वी में रहने वाले मनुष्य को ये बिल्कुल क्षुब्ध कर देता है। कहाँ फंसे हुए हो, आओ आओ हमारे भगवान की ओर आओ। जो ग्वालिनी कौस्तुभ प्रभयान्वित, भगवान के कंठ में कौस्तुभ मणि है, ये नित्य है, लेकिन भगवान इसको नया कर दिया करते हैं। जब जब समुद्र मंथन होता है तब तब कहते हैं कि हे कौस्तुभ मणि, ये देवता दानव मिलकर के क्षीर सागर का मंथन कर रहे हैं, इनको कोई ऐसी चीज मिलनी चाहिए कि जिससे ये प्रसन्न हो जाएं कि हमने इतना परिश्रम किया। तो कौस्तुभ मणि कहता है महाराज आज्ञा। तो बोले तुम चले जाओ क्षीर सागर में और मंथन के बाद निकल के आ जाओ जरा दूध में। मंथन के बाद दूध भी दही होने लगता है ना, जरा दही की खटाई में नहा के तो आओ, जरा दूध में स्नान करके आओ, दही में स्नान करके आओ। और निकलने पर कौस्तुभ ने कहा महाराज, और फिर हमको लोग लेकर के लड़ने लगे कि हमारा हमारा हमारा, तो हम सहन नहीं करेंगे किसी को। बोले कि नहीं बाबा, निकलते ही मैं लेके तुम्हें अपने गले से लगा लूंगा। कोई छिद्र नहीं है बोला कौस्तुभ मणि में, बंधन नहीं है, छिद्र नहीं है, बिल्कुल अनुराग के रंग में रंगा हुआ है। और चैत्यस्य तत्व ममलम मणिमस्य कंठे, चैत्य तत्व जीवात्मा ही भगवान के कंठ से लगा हुआ है। एक बार भगवान के पास कोई सेवक है ना नहीं थे, एकांत में भगवान बैठे थे। कोई जन्म जन्म का तपस्वी जल व्याकुल हो रहा था कि हमको भगवान के कंठ का स्पर्श कैसे हो। तो भगवान को प्यास लगे,
जब प्यास लग गई तो न वहां जय न विजय न नंद न सुनंद कोई नहीं। सो महाराज झट कौस्तुभ मणि जो है वो गले में से निकला और जाकर के गिलास में जल को लिया और लाके भगवान के सामने पेश कर दिया। भगवान ने पी लिया। पीने के बाद गिलास को रख के कौस्तुभ मणि फिर मणि होके गले में जाके सट गया। चैत्य से तत्व, वहाँ जड़ चेतन का भेद नहीं होता है। चैत्य से तत्वम अमलम, ये तो अमल है, मल रहित है, माया मल से रहित है, कर्म मल से रहित है, आणव मल से रहित है, माया मल से रहित है। नहीं अमौ लाते, अमौ अकार मकारौ, अ और म और तन मध्यवर्ती ऊ, ये ओम को अपने अंदर स्थान रखता है। ये तो शब्दायमान है, शब्दायमान मणि है। ओम 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 ओम। और अनुराग से भरा हुआ ये जीव चैतन्य है, निश्चिद्र है, निर्बंध है, अनुरागमय है, चेतन है, भगवान का नित्य। इसको कौन सी मुक्ति प्राप्त हुई है? सामीप्य, इसी को सामीप्य बोलते हैं। गले में लगे रहना, इसका नाम सामीप्य, सामीप्य मुक्ति। और नित्य मुक्ति प्राप्त है, बोला नित्य मुक्त है, सामीप्य नामक मुक्ति इसको प्राप्त है। ये अनुराग रूप है, ये चेतन तत्व है, ये निर्बंध है और निश्चिद्र है। ऐसा जीव मणि होकर के भगवान के कंठ से लगा है। अच्छा, आप ध्यान की बात करा था, आपको कल सुनाएंगे। कई लोग श्रीनाथ जी जाते हैं, तिरुपति बालाजी जाते हैं, यहाँ माधवबाग लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने जाते हैं, तो देखते हैं कि भगवान के वक्षस्थल पर कैसे कैसे हीरे हैं, पन्ने हैं, मोती हैं। आनंद लग जाता है, आ जाता है। तो उनको देख के मन दुनिया की चीजों को सोचना छोड़ता है और भगवान में लगता है। तो भक्ति का सिद्धांत तो ये है कि बाबा पूतना के अंदर भी अपना मन लगा दो। यदि वो भगवान के घर में जा रही हो तो पूतना के पीछे पीछे चलो, नंद बाबा के घर में पहुंच गए। ये भक्ति का सिद्धांत है। इससे मतलब नहीं है कि हम अपने प्रिय के पास कैसे पहुंचेंगे। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को अपनी पत्नी रत्नावली के पास पहुंचना था, तो नदी पार कर ली, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन लटकते हुए सांप को पकड़ के अंधेरे रात में ऊपर चढ़ गए। उन्होंने सोचा कि हमारी पत्नी को हमारी प्रतीक्षा होगी, उसने निश्चय किया होगा कि वो हमारे बिना रह नहीं सकते, तो रात को आवेंगे, दरवाजा बंद मिलेगा, तो उसने एक रस्सी लटका दी है कि हमारे पास पहुंच जाएंगे। वाह 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 वाह, कितना प्रेम है। और महाराज जो रस्सी नहीं थी वो तो सांप था, और उसको पकड़ के वे चढ़ गए। तो प्रीति की रीति ये है कि सांप भी प्रियतम के द्वारा भेजा हुआ जरिया मालूम पड़ता है, द्वार मालूम पड़ता है,
कि हम उसके द्वारा अपने प्रिय के पास पहुंच जाएं। तो जब यहां तक प्रीति की रीति है कि पूतना के पीछे भी चलो और नंद नंदन के पास पहुंच जाओ, तो हीरा मोती मणि माणिक्य जो तुम्हारे बारंबार के देखे हुए हैं या जिनको तुम बहुत कीमती समझते हो, इनका सहारा लेकर अगर भगवान के पास पहुंच जाओ तो फिर क्या पूछना है। तो आभूषणों का भी वर्णन करते हैं। ये बात पहले सुना दी कि आभूषण से भगवान की सुंदरता नहीं बढ़ती है, बल्कि भगवान से आभूषणों की सुंदरता बढ़ती है। अब आप चलो जरा भगवान के आभूषणों को नहीं, उनके शरीर को देखो, शरीर में लीला को देखो, लीला में चेष्टा को देखो। लीला वो है जैसे कृष्ण है किसी ग्वाल के कंधे पर एक हाथ रख के और दूसरे हाथ से कमल घुमा रहे हैं, इसका नाम हो गया लीला। लीला लयनम लाती इसी लीला, जो मनुष्य के मन को लीन कर दे उसका नाम लीला। चेष्टा देखो, आंख कैसे चलती है, पांव कैसे मटकते हैं, होठ कैसे फड़कते हैं, फर फर होते हैं, अधर चिबुक टुड्डी कैसे हिलती है। तो ये हो गई चेष्टा। अब इसका एक सिद्धांत आपको सुनाते हैं। इस सिद्धांत का आधा हिस्सा आज इस समय सुनाऊंगा और आधा हिस्सा कल सुबह सुनाऊंगा। ये जो हमें अपने मन को रोकना है कहीं, तो उसके लिए मुख्य रूप से दो ही आधार हैं। एक तो आप नाम लेकर अपने मन को रोकिए, और एक कोई रूप पकड़कर अपने मन को रोकिए, और एक दोनों को पकड़कर अपने मन को रोकिए। निराधार नहीं रुकता है बोला। जैसे अपना पांव टिकाना हो तो किसी चीज पर टिकेगा ना, बिना किसी चीज के आपका पांव टिकेगा आसमान में? आपको कहीं हाथ लगाना पड़ेगा ना पकड़ने के लिए। कोई बहे जा रहे हों तो कोई पेड़ पौधा किनारा कुछ मिले जहां दोनों हाथ पकड़ के टिक जाए। ऐसे ये मनोवृत्ति की धारा जो संसार में बहती जा रही है, इसको एक जगह टिकाने के लिए